सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार में। और काफ़ी सारे टाइम से आप लोगों की डिमांड थी कि सर एक एक करके रूल्स कवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है बीच बीच में, क्योंकि कई बार याद भी नहीं रहता है या फिर यूं कहें कि टाइम नहीं मिल पाता है, तो रूल्स बीच में रह भी जाते हैं कई दिन। तो काफ़ी सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि एक वीडियो में सर 5 रूल्स डिस्कस करे जाएं, जिससे कि टाइम से आपके सारे के सारे रूल्स कवर हो पाएँ। आप लोगों की जो डिमांड थी उससे भी बढ़ के हमने मान ली है, और आज की वीडियो में मिनिमम हम 10 करेंगे, हो सकता है 12-13 भी हो जाएं। तो देखते हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाली लगभग 10 से 11 वीडियोस के अंदर आपका कंप्लीटली कवर करा दिया जाए पॉकेट रॉकेट की किताब, यानी कि अब आपको बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगली 10 वीडियोस में लगभग आपको पूरी पॉकेट रॉकेट कवर करा के दे दी जाएगी। सो रूल नंबर 52 आपका सिंस और फॉर के यूसेज पे बेस्ड है। देखेंगे एक बार सिंस का यूज हम कब करते हैं। तो सिंस को जब हम उन वर्ड्स के साथ यूज करते हैं जो पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाते हैं। तो सिंस को किसके साथ यूज किया जाता है? पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने वाले वर्ड्स के साथ में, जैसे कि सिंस ट्यूसडे, सिंस 3 PM, सिंस जनवरी, सिंस 2019, सिंस मॉर्निंग यानी पार्ट ऑफ डे। देखो, कोई भी डे हो तो सिंस आएगा, कोई भी डेट हो तो सिंस आएगा, किसी भी मंथ का नाम हो तो सिंस आएगा, किसी भी ईयर का नाम हो तो सिंस आएगा, घड़ी का टाइम हो सिंस 3 PM, 4 PM, 9 AM, 9 o'clock तो भी सिंस आएगा। साथ ही साथ में आपका सिंस दैट डे, सिंस देन भी लिखते हैं कई बार, ध्यान रखेंगे इस चीज का। सिंस होली, कोई भी फेस्टिवल आपका आ जाता है, लाइफ का कोई भी इवेंट आ जाए, सिंस बर्थडे, फर्स्ट बर्थडे, सेकंड बर्थडे, सिंस मैरिज, ये सब। इसके अलावा सिंस चाइल्डहुड, जीवन की अवस्थाएं, सिंस एडोलेसेंस, सिंस लास्ट वीक, पिछले सप्ताह की बात करें, लास्ट मंथ हो गया, ठीक है, लास्ट ईयर हो गया, तो इन सब के साथ सिंस आता है। फॉर आता है विथ वर्ड्स डिनोटिंग पीरियड ऑफ टाइम, जो पीरियड ऑफ टाइम के साथ आते हैं। ऐसे वर्ड्स में सामान्यतः या तो कोई नंबर होता है आपका, या फिर वो वर्ड्स आपके प्लूरल फॉर्म में होते हैं, जैसे सिंस मतलब फॉर 10 डेज, फॉर 15 मिनट्स, फॉर 2 वीक्स, फॉर 1 ईयर, फॉर 5 आवर्स, फॉर 6 मंथ्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर ईयर्स, फॉर मेनी डेज। इन सब के साथ में क्या आता है? आपका फॉर आता है। अगर हम देखें नोट करके, सिंस एंड फॉर के साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। फॉर के साथ इंडेफिनिट टेंस आ सकता है, बट सिंस के साथ नहीं आता है। लास्ट प्लस टाइम वर्ड्स के पहले सिंस का प्रयोग होता है, लेकिन अगर लास्ट प्लस टाइम वर्ड्स के पहले द भी आ रखा हो तो इनके पहले फॉर का प्रयोग होता है, ना कि सिंस का। तो ये बात भी एक ध्यान रखने वाली, जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा एक और नोट ध्यान देंगे, सिंस के बाद हम पास्ट के किसी एक्शन को पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में लिख सकते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि अगर सिंस के बाद किसी एक्शन को पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में लिखना पड़े तो वह एक्शन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। यानी कि सिंस के बाद में अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम ना लिख के हमें कोई पूरी क्लॉज लिखनी पड़े तो वो क्लॉज आपकी पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में यूज करी जाती है। सो नाउ लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल सेक्शन। सी हैजंट सीन हिम फॉर दैट डे। अब देखो, दैट डे तो पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का प्रयोग आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, किसका प्रयोग होगा? सिंस का। तो सी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपकी एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, सीन आपका मेन वर्ब है, हिम आपका ऑब्जेक्ट है, सिंस प्रपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा दैट डे। सी सेंटेंस में सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, बीन भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हैज बीन, वर्किंग आपकी मेन वर्ब है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये परफेक्ट टेंस बन जाता है यहां से, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हैज बीन वर्किंग, हैज बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। हैज बीन वर्किंग हाउ, कैसे काम कर रही है? तो हार्ड आपका एडवर्ब है, डिफाइन कर रहा है मैनर को। ठीक है, कब से? सो द लास्ट वीक। अब देखो, लास्ट प्लस टाइम वर्ड्स के पहले द आ गया है, तो ऐसे केस में सिंस का नहीं, किसका प्रयोग होगा? फॉर का। ध्यान देंगे, सिंस द लास्ट वीक का मतलब है पिछले सप्ताह से, और फॉर सिंस लास्ट वीक का मतलब है पिछले सप्ताह से, और फॉर द लास्ट वीक का मतलब है पिछले 7 दिनों से। सिंस लास्ट मंथ का मतलब है पिछले महीने से, और सिंस मतलब फॉर द लास्ट मंथ का मतलब है पिछले 30 दिनों से। ठीक है, सो ये नोट करने वाली बात है। अब इस पे प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आपके आते हैं? एमटीएस 6/8/2019 को पूछा गया, ये आपका क्वेश्चन है मॉर्निंग शिफ्ट में। मिस्टर कंसाय हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस ईयर्स। अब ईयर्स तो प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन तो पीरियड बनाते हैं, पीरियड बनाते हैं, तो सिंस का नहीं, किसका प्रयोग करेंगे हम? फॉर का प्रयोग करेंगे। एक बार सेंटेंस को समझ लेते हैं। सो मिस्टर कंसाय आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, बीन भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, लिविंग आपका यहाँ पे मेन वर्ब आ जाता है। कहां पे रह रहे हैं? तो इन एक प्रपोजिशन है, दिल्ली उसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट मिलके दोनों प्लेस बता रहे हैं, यानी कि एडवर्ब का काम कर रहे हैं। फॉर प्रपोजिशन है, ईयर्स उसका
ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से सेंटेंस आपका पूरा है। एक बार अगले सेंटेंस को देखेंगे। सीपीओ 24/11/2020 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। सी सेंटेंस का सब्जेक्ट है हैज बीन हेल्पिंग और वर्किंग आपकी मेन वर्ब है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आपका यहाँ पे लग जाता है। सी हैज बीन वर्किंग। हाउ का रिप्लाई आपका एडवर्ब है टायरलेसली। एलवाई से बनने वाले एडवर्ब सामान्यतः एडवर्ब ऑफ मैनर बनते हैं, मैनर को बता रहा है ये, ठीक है। सो सी हैज बीन वर्किंग टायरलेसली। कब से? तो आप कहोगे सर आर्स लिख रखा है, जैसे पिछला ईयर्स था वैसे यहाँ पे आर्स है। अगर आर्स है तो प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन सामान्यतः पीरियड बनाते हैं तो फॉर का प्रयोग हमें लोगों को करना पड़ेगा यहाँ पे, ना के सिंस का। So the correct answer is option C. Now let's move to the next question. Next आपका क्वेश्चन है we have been staying at the hotel since the last 10 days. जैसे हम देखेंगे तो we सेंटेंस का सब्जेक्ट है, have been आपकी हेल्पिंग वर्ब है, staying आपका मेन वर्ब है, वर्ब की ing फॉर्म आ जाती है have been के साथ में, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अगेन आपका बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। we have been staying where, कहाँ पे हम ठहरे हुए हैं। so at आपकी preposition है और आपका ये the hotel उसका ऑब्जेक्ट है, प्लेस को बताने के लिए पूरा एडवर्बियल का काम यहाँ पे कर जाता है, ठीक है। कब से ठहरे हुए हैं, तो सिंस आपका प्रपोजिशन आगे द लास्ट 10 डेज है। देखो वैसे भी डेज आपका प्लूरल है, प्लूरल चीजें हमेशा आपका क्या बनाती है, पीरियड बनाती है। तो सिंस का नहीं, किसका प्रयोग होगा यहाँ पे, फॉर का प्रयोग होगा। सो फॉर द लास्ट 10 डेज, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एमटीएस 16/8/2019 इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल एंड विच इज रूल नंबर 53। तो रूल नंबर 53 की हम बात करेंगे, 53। तो ये रूल कैसा है, क्या कहता है, इससे पहले मैं एक बार फिर से आपको किताब के बारे में बता दूं। भाई बहुत छोटी सी प्यारी सी किताब है एंड करंटली ये किताब आपको ऑफर में भी मिल रही है। तो पूरी किताब को आपको यहाँ इस चैनल पर पढ़ा दिया जा रहा है और ये किताब आपको कहाँ पे मिल रही है, तो ऑफर में फ्लिपकार्ट पे मिल रही है। सामान्यतः आप पाते हो कि किताबें काफी महंगी रहती हैं, लेकिन अभी एट प्रेजेंट आप पाओगे संजीवनी पे भी ऑफर है और ये इंग्लिश रामबाण पे भी ऑफर है। साथ ही साथ में पॉकेट रॉकेट आपको सिर्फ और सिर्फ 96 रुपीज की मिल रही है। सो एक स्पेशल ऑफर चल रहा है। तो पॉकेट रॉकेट आप आज ही के आज मंगा के अपनी बना सकते हैं। तीनों ही किताबें आप देखोगे कि बेस्ट सेलर है, ये भी और आपका ये भी। सो कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी मंगा लीजिए ऑफर के खत्म होने से पहले। नॉर्मली इसका जो रेट रहता है वो 129 रहता है, बट एट प्रेजेंट ऑफर में तो आपके लिए काफी बड़ा फायदा है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। और अगले कॉन्सेप्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। सिंपल पास्ट टेंस हो या पास्ट का इंडेफिनिट टेंस हो, इसका जो हम प्रयोग करते हैं वो करते हैं पास्ट के ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए जो हो चुके हैं, यानी कि पास्ट में हुए सिंगल टाइम या रिपीटेड एक्शंस को दिखाने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग पास्ट में कंप्लीट हुए वन टाइम एक्शन या रिपीटेड एक्शन को दिखाने के लिए किया जाता है। इसके साथ में स्ट्रक्चर क्या रहता है, तो सब्जेक्ट रहता है और वर्ब के रूप में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है V2 जो कि अपने आप में रिप्रेजेंट करता है पास्ट के इंडेफिनिट को, यानी कि पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए V2 आता है। जब हमें नेगेटिव बनाना होता है तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम V1 की जगह पे डू डज लगा लेते हैं, यहाँ पे V2 की जगह पे हम डिड लगा लेते हैं। तो नेगेटिव आपका बन जाता है सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड आ जाएगी, उसके बाद में नॉट आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन के रूप में आ जाएगा एंड आफ्टर दैट आपको V1 देखना पड़ेगा, ठीक है। तो V1 आ जाएगा। ध्यान देने वाली बात यही है कि डिड के बाद में V1 का प्रयोग होता है, ना कि V2 का। जितने भी यस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है। सो डिड से शुरुआत होगी, उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, ना कि सेकंड फॉर्म का। एंड WH क्वेश्चंस जो होते हैं सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में V1 आ जाएगा। अगर नॉट है तो सब्जेक्ट और V1 के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाएगा, चाहे इसमें चाहे आपका इसमें। यूसेज इसके क्या करते हैं, तो अगर सेंटेंस में कोई भी पास्ट का टाइम या पास्ट का रेफरेंस जनरली मेंशन किया जाता है तो हम पास्ट के इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट के टाइम के रूप में जनरली क्या आ जाएगा, यस्टरडे यानी कि कल, लास्ट नाइट हो गया, लास्ट ईयर हो गया, लास्ट मंथ हो गया, ठीक है, एगो हो गया। ये सब बेसिकली ऐसे शब्द हैं जिनके साथ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस मोस्टली यूज किया जाता है। कॉमन मिस्टेक्स आपको ध्यान रखनी है, डिड के बाद में V2 का नहीं बल्कि में V1 का प्रयोग किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे एग्जांपल देखेंगे, सी हैज गॉन टू मार्केट यस्टरडे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चीज पे आएंगे कि पास्ट का टाइम दे रखा होगा, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस यूज कर रखा होगा, वो आपका गलत होता है। वैसे नॉर्मली आप देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट का इंडेफिनिट हो, दोनों के दोनों ही आपका पास्ट की ही बात कर रहे होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हम ऐसे एक्शंस की बात करते हैं जो कंप्लीट तो पास्ट में हुए थे लेकिन जिनका इफेक्ट प्रेजेंट में होता है। पास्ट इंडेफिनिट में हम ऐसे एक्शंस की बात करते हैं जिनका प्रेजेंट से लेना देना नहीं होता है। अगर हमें बात करनी है कि मैं मतलब वह कल मार्केट गई थी, सो इसका आज से कोई मतलब नहीं है, इसका प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं है। और क्योंकि इसका प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं है, दैट मींस हमें यहाँ पे पास्ट का इंडेफिनिट टेंस यूज करना चाहिए। सो सी हैज गॉन टू मार्केट की जगह पे हमें लिखना चाहिए सी वेंट टू द मार्केट। मार्केट के साथ में सामान्यतः आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, दैट यू शुड रिमेंबर।
कविता सेंटेंस का सब्जेक्ट है, डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, केम तो डिड के बाद में V1 का प्रयोग होता है ना कि V2, सो कम आपको लिखना पड़ेगा, कम आपकी वर्ब हो जाएगी। कहां नहीं आई तो टू प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है दिल्ली, टू की जो कि डेस्टिनेशन दिखाता है, कविता के आने की डेस्टिनेशन कहां थी, दिल्ली, और कब नहीं आई तो लास्ट ईयर, ये आपके पास्ट का टाइम है। नाउ लेट्स मूव टू सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है इन 1920s, ये अपने आप में एक पास्ट का रेफरेंस बन जाता है। न्यू टेक्नोलॉजी हैज अलाउड, जैसे आपने देखा कि 1920s आपकी पास्ट की बात है तो हैज अलाउड नहीं आएगा, हैज को हटा देंगे, तो न्यू टेक्नोलॉजीज आपका सब्जेक्ट है, अलाउड आपकी वर्ब है। किसको अलाउ किया तो फिल्म मेकर्स उसका ऑब्जेक्ट है। क्या करने को अलाउ किया तो 2+V1 उस चीज के पर्पज को बता रहा है, तो टू अटैच, कहां अटैच करना है तो टू ईच फिल्म, हर फिल्म से, तो टू प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है फिल्म, कितनी फिल्म, ईच फिल्म, ईच एक डिस्ट्रीब्यूटिव आपका डिटरमिनर है, इसके बाद में सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है, सो फिल्म आपका यूज कर रखा है, ठीक है। फिल्म साउंड ट्रैक, नॉट अकेला फिल्म, टू ओके, टू अटैच टू ईच फिल्म अ साउंड ट्रैक, तो फिल्म से क्या अटैच किया है, ईच फिल्म से क्या अटैच किया है, एक साउंड ट्रैक अटैच किया है जो कि किसका है, ऑफ स्पीच, साउंड ट्रैक ऑफ स्पीच, तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा। सो टू अटैच समथिंग टू समथिंग होता है, तो क्या अटैच किया, साउंड ट्रैक, किससे अटैच किया, फिल्म से, तो टू अटैच समथिंग टू समथिंग या फिर टू अटैच टू समथिंग समथिंग, ठीक है, इस टाइप से ध्यान रखेंगे स्ट्रक्चर। तो यहां पे आप ये कह सकते हैं कि ये टू का ऑब्जेक्ट है और इस अटैच का ऑब्जेक्ट आपका ये साउंड ट्रैक है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वंस आई रन इन द सोनोरन डेजर्ट इन एरिजोना आफ्टर अ ह्यूज रेन इवेंट। देखो वंस आपका क्या है, एक बार, हमने आपने बचपन में बहुत पढ़ा होगा, बहुत समय पहले की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपने आप में आपको पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो वंस अपने आप में किसको रिप्रेजेंट करता है, सो पास्ट को, तो वंस को देख के समझ आ जाएगा बात पास्ट की, अगर बात पास्ट की है तो रन नहीं V2 का प्रयोग किया जाएगा विच इज रैन। सो आई रैन इन, मैं दौड़ा कहां पे, इन दी सोनरन डेजर्ट, एक डेजर्ट का नाम है जो कि कहां था, इन एरिजोना, आफ्टर अ ह्यूज रेन इवेंट, एक बड़ा रेन इवेंट था उसके बाद में। नेक्स्ट, ही हैज ब्रोकन हिज लेग यस्टरडे, एसएससी सीएचएसएल 2/7/2024 एकदम रिसेंट का क्वेश्चन है। तो ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ब्रोकन आपकी मेन वर्ब है, हैज प्लस V3 आपका प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस बना देता है। ही हैज ब्रोकन व्हाट, हिज लेग उसका ऑब्जेक्ट है, कब तोड़ लिया, यस्टरडे, यस्टरडे अपने आप में पास्ट है, एंड अगर कोई भी पास्ट का टाइम गिवन हो वी नीड टू यूज पास्ट इंडेफिनिट, यहां से हैज को हटाना पड़ेगा। सो ही ब्रोकन की जगह पे ब्रोक आ जाएगा, V2 की जरूरत है, ब्रेक V1 होता है, ब्रोक V2 होता है, ब्रोकन आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी सीएचएसएल 24 अगेन, सी डिड नॉट वॉच्ड, सी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, वॉच्ड आपकी मेन वर्ब है। अब आपको पता होना चाहिए डू डज डिड के बाद में V1 का प्रयोग होता है, तो सी डिड नॉट वॉच हमें लिखना पड़ेगा, क्या नहीं देखा उसने, फ्रैंकस्टेन लास्ट नाइट, लास्ट नाइट यानी कि पास्ट का टाइम है, पास्ट का टाइम इस चीज की गवाही दे रहा है कि यहाँ पे जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है विच इज करेक्ट, है ना। सो रूल नंबर 54, सो थर्ड रूल ऑफ दिस वीडियो, ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। भाई अब तक अगर लाइक और शेयर आपने नहीं कराए तो किस चीज के इंतजार में, फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब आप लोगों की डिमांड मान ली है और अब पूरी बहुत जल्दी पॉकेट रॉकेट को कंप्लीट करा देंगे इस चैनल पे, और भी बहुत कुछ क्वालिटी कंटेंट आपको बहुत जल्द बहुत शानदार तरीके से मिलने वाला है, ठीक है। रूल नंबर 54 देखेंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा डिफाइन किया गया है रूल नंबर 54 में पॉकेट रॉकेट के। इसका प्रयोग पास्ट के ऑनगोइंग एक्शन को दिखाने के लिए किया जाता है, यानी कि ऐसे एक्शन जो पास्ट के किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस थे। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, मैं कल क्रिकेट खेल रहा था। आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, यानी कि आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। यानी ऐसे एक्शंस जो टाइम टेकिंग होते हैं और पास्ट के होते हैं उनको दिखाने के लिए नॉर्मली हम पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर क्या रहता है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ में वॉज वर्ब का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव में वॉज वर्ब के बाद नॉट आ जाता है। इंटेरोगेटिव में वॉज वर्ब को स्टार्टिंग में उठा के ले आते हैं, और अगर आपका इंटेरोगेटिव में WH वर्ड हो तो सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद में वॉज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग
किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देखेंगे, द चिल्ड्रन वर स्लीप व्हेन द गेस्ट्स अराइव, जब गेस्ट्स आए थे बच्चे सो रहे थे। दैट एक्शन वाज इन कॉन्टिन्यूटी, वो एक्शन जो था वो कॉन्टिन्यूटी में था, कॉन्टिन्यूटी में था तो वर्ब के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, जब भी हम बात करते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, इसके साथ में हम कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। या तो हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करनी चाहिए या वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी चाहिए। आईएनजी फॉर्म हम वर्ब की तब यूज करते हैं जब हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मेशन करना होता है, और इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद में हम थर्ड फॉर्म तब यूज करते हैं जब हमें पैसिव स्ट्रक्चर बनाना होता है। यहाँ पे स्लीप आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसीलिए आप यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, पैसिव पॉसिबल नहीं है, कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको बनाना पड़ेगा। सो द चिल्ड्रन वर स्लीपिंग, कब? व्हेन द गेस्ट्स अराइव, जब गेस्ट आए। आई स्लेप्ट व्हाइल आई वाज स्टडीइंग, जब मैं पढ़ रहा था, तो व्हाइल के साथ में नॉर्मली कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। अब ये नहीं कह सकते आई वाज स्लीपिंग, जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं सो रहा था, तो दोनों एक्शन एक साथ नहीं चलेंगे। जब मैं पढ़ रहा था मैं सो गया, ये शॉर्ट एक्शन है, मतलब ये स्टार्ट ऑफ द एक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। ये आपका कॉन्टिन्यूअस एक्शन था, आगे देखेंगे, ठीक है। नॉर्मली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस पे आते नहीं है। नाउ अगला आपका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज बेस्ड ऑन टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस बेसिकली कब लगाते हैं हम? जब भी हमें पास्ट ऑफ पास्ट जाना हो। जैसे आप देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है, ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ हो जिसका इफेक्ट प्रेजेंट पे हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। सिमिलरली पास्ट परफेक्ट भी एक ऐसा टेंस है जो पास्ट से भी पहले, यानी कि पास्ट के भी पास्ट में, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट के पास्ट में हुआ हो, यानी कि पास्ट में हुआ हो। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट का मतलब हो जाएगा ऐसा एक्शन जो पास्ट के भी पास्ट में हुआ हो, दैट इज पास्ट ऑफ पास्ट। यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में उन एक्शंस को लिखा जाता है जो कि पास्ट के किसी पॉइंट से पहले हो चुके थे और उस पॉइंट पे उनका इफेक्ट था, तो वो एक्शंस जनरली पास्ट के परफेक्ट टेंस में लिखे जाते हैं। सो पास्ट के किसी पॉइंट पर कंप्लीट या पास्ट के किसी पॉइंट से पहले कंप्लीट हुए एक्शंस को दिखाने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। स्ट्रक्चर आपका क्या बन जाएगा? तो सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस V3। जनरली पास्ट परफेक्ट टेंस हमें दो भागों में लगाना पड़ता है, यानी कि सिंगल क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं लगता है। द रीजन इज क्वाइट क्लियर। प्रेजेंट में हम आज है, ठीक है। अगर मैं कोई भी बात कहूंगा बिना टाइम मेंशन करे तो नॉर्मली प्रेजेंट की कहूंगा, बिकॉज प्रेजेंट ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट के लिए सिंगल टाइम एक बार पास्ट का कोई भी यूज करो टाइम, उससे पास्ट में पहुंच गए और पास्ट का इंडेफिनिट टेंस लिख दिया। लेकिन पास्ट ऑफ पास्ट में जाने के लिए पहले हमें कुछ ऐसा कहना पड़ेगा जिससे पास्ट में जाए और फिर दूसरी बात कह के पास्ट ऑफ पास्ट में जाएंगे, तो जनरली डबल क्लॉज में ही आता है, आपका ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। नेगेटिव में हेड के बाद में नॉट आ जाएगा, इंटरोगेटिव में हेड को स्टार्टिंग में ले आएंगे। WH वर्ड वाले में पहले WH वर्ड आ जाएगा, फिर हेड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। आगे देखेंगे, शी हैड फिनिश हर होमवर्क बिफोर द मूवी स्टार्टेड। तो देखो जैसे ही हम देखेंगे टाइमलाइन पे, मान लेते हैं इस पॉइंट पे मूवी स्टार्ट हो, मूवी का स्टार्ट होना पास्ट की घटना है, मूवी स्टार्टेड, तो इससे पहले उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था, तो ये पास्ट है, तो ये पास्ट ऑफ पास्ट है, पास्ट ऑफ पास्ट है, तो हैड प्लस V3 आएगा, तो हैड फिनिश्ड हमें लिखना चाहिए। तो सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर द मूवी स्टार्टेड। आई हैड नॉट वॉश माई क्लोथ्स बिफोर गोइंग टू द मार्केट। मान लेते हैं पास्ट में अगर हम गोइंग मार्केट गए पास्ट में, तो इससे पहले का एक्शन है, तो आई हैड नॉट वॉश्ड आपको लिखना पड़ेगा, WASHED, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। एक बार देख लेते हैं, पूरे सेंटेंसेस को समझ लेते हैं। सी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश्ड आपका मेन वर्ब है। सी हैड फिनिश्ड, वो फिनिश कर चुकी थी। व्हाट, क्या फिनिश कर चुकी थी? तो ऑब्जेक्ट है उसका हर होमवर्क, अपना होमवर्क। बिफोर आपका कंजंक्शन है, द मूवी आपका सब्जेक्ट है, एंड स्टार्टेड आपकी क्या है? एक वर्ब है मूवी के लिए। ऐसे अगला वाला सेंटेंस देखेंगे, आई हैड, आई सब्जेक्ट है, हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, वर्कड आपकी मेन वर्ब है, सॉरी वॉश्ड आपकी मेन वर्ब है। तो आई हैड नॉट वॉश्ड, मैंने नहीं धोए थे। व्हाट, क्या नहीं धोए थे? तो माई क्लॉथ्स जो कि ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे क्लॉथ आपका जनरली अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्लॉथ का मतलब होता है कपड़ा, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट क्लॉथ्स, क्लॉथ्स का मतलब होता है वो चीजें जो हम पहनते हैं। तो जब कपड़े का सेंस होगा, कपड़ा जैसे जो पूरा थान का कपड़ा होता है ना, जिससे कपड़े सिलवाए जाते हैं, ठीक है, तो वो आपका अनकाउंटेबल में आता है, बट जो चीजें हम पहनते हैं इनको क्लॉथ्स बोला जाता है हमेशा, ठीक है। सो क्लॉथ्स बिफोर, बिफोर आपका यहाँ पे कंजंक्शन नहीं है, प्रपोजिशन है, क्योंकि इसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रखी है। गोइंग, कहां जाने की बात कर रहे हैं? तो टू द मार्केट, टू प्रपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द मार्केट, टू आपका यहाँ पे डेस्टिनेशन को दिखा रहा है। आगे देखेंगे, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस पे बेस्ड। द ट्रेन वॉज ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द प्लेटफॉर्म।
जब हम प्लेटफॉर्म पहुंचे तो उससे पहले ही ट्रेन आपका निकल चुकी थी। तो जैसे आपने देखेंगे वॉज ऑलरेडी लेफ्ट, ऑलरेडी के साथ में सामान्यतः परफेक्ट टेंस आता है। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि हम प्लेटफॉर्म पहुंचे तो ट्रेन पहले ही निकल गई थी, तो ये तो पास्ट ऑफ पास्ट हो गया, पास्ट ऑफ पास्ट हो गया, तो हैड प्लस V3 आएगा, ना कि वाज प्लस V3। वैसे भी वाज प्लस V3 तो पैसिव को दिखाता है और हमें यहाँ पे पैसिव की जरूरत नहीं है, क्योंकि लीव वर्ब को सामान्यतः पैसिव में यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेन को कोई और छोड़ता नहीं है, ट्रेन खुद निकलती है। द कंसर्ट हैज स्टार्टेड व्हेन ही रीच्ड द वेन्यू। सेंटेंस को समझने का प्रयास करेंगे। व्हेन ही रीच्ड द वेन्यू, ही रीच्ड द वेन्यू एट दिस पॉइंट, इससे पहले ही शुरू हो चुका था, तो कंसर्ट के स्टार्ट होने के टाइम पास्ट ऑफ पास्ट में, पास्ट ऑफ पास्ट में तो हैड प्लस V3 आपका आना चाहिए, तो हैड स्टार्टेड आपका करेक्ट आंसर होगा। CGL मेंस 18/11/2020। एक बार क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर देता हूं। द कंसर्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, स्टार्टेड आपका मेन वर्ब है, व्हेन कंजंक्शन है, ही सेंटेंस में अगली क्लॉज का सब्जेक्ट है, रीच्ड आपका वर्ब है, और रीच्ड वेयर कहां पहुंचे, तो द वेन्यू इस रीच का ऑब्जेक्ट है। ध्यान देंगे रीच वर्ब के साथ में कोई भी प्रेपोजिशन आपको नहीं लगाना है, रीच एट, रीच ऑन या इन का प्रयोग नहीं करते हैं, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। MTS का क्वेश्चन है, एम्परर अशोका हैव कनकर्ड। अब देखो सबसे पहले तो हैव कनकर्ड में ही आपको डाउट आ जाना चाहिए, क्योंकि अशोका के साथ में हैव नहीं आना चाहिए। दूसरा, अशोका तो पास्ट की बात है, पास्ट की बात है, तो हमें यहाँ पे हैव वैसे भी प्रेजेंट का नहीं यूज करना चाहिए। वैसे भी आप अगर पूरा सेंटेंस देखेंगे तो जैसे आप देखते हैं कि ये आपकी अगर टाइम लाइन है, ये आपका प्रेजेंट है, इस पॉइंट पे उसने ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, इस पॉइंट पे उसने बुद्धिज्म को अपनाया। एम्ब्रेस करना है, नहीं अपनाना किसी चीज को, तो ये आपका इससे पहले की घटना है, पहले की घटना है, तो आप कहोगे पास्ट ऑफ पास्ट है, पास्ट ऑफ पास्ट है, तो हैड प्लस V3 आ जाएगा। नाउ लेट्स सी द सेंटेंस, एक बार देखेंगे। एम्परर अशोका आपका सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब, कनकर्ड आपका मेन वर्ब है, कलिंगा उसका ऑब्जेक्ट है, बिफोर कंजंक्शन है, ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, एम्ब्रेस्ड आपकी वर्ब है, एम्ब्रेस्ड बहुत, तो बुद्धिज्म को उसने एम्ब्रेस किया। ठीक है, तो ये आपका एम्ब्रेस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन मतलब रूल नंबर 56, 55 हमारे हो गए हैं, आज 60 तक कर लेंगे, वैसे काफी हो जाएंगे, पहली वीडियो लंबी। ठीक है, सो 60 तक कर लेंगे आज, तो 56 एक बार देख लेते हैं जल्दी से। सो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है भाई, ये बहुत सिंपल है, बस जैसे उसमें प्रेजेंट वाले परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो रहा था, हैजेव आ रहा था, इसमें हेड आ जाता है। स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत पड़े, तो सिंपल है। ठीक है, तो बीन के साथ में आपका क्या आ जाएगा, V1 ING आ जाएगा। बस ध्यान रखना है कि जो नॉट का प्रयोग है वो हेड के और बीन के बीच में होगा। ठीक है, बीन के बाद में V1 ING। दे हैड वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग, वैसे ये भी सेंटेंस का सही हो सकता है, हैड बीन वर्किंग आपका ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि सिंस के साथ में मैंने आपको बताया कि सिंस के साथ में नॉर्मली हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाना होता है। सो दे हैड बीन वर्किंग, क्योंकि कोई रिजल्ट गिवन नहीं है आगे। ही हैड नॉट बीन लिविंग इन दैट सिटी सिंस 5 years बिफोर ही मूव्ड, तो आप कह सकते हैं सिंस 5 years नहीं, फॉर 5 years यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे भाई, प्रीवियस ईयर देख लेते हैं एक बार क्या क्या दे रखे हैं ऐसे सीरीज में। सो पहला है ही वॉज स्लीपिंग फॉर 2 hours। देखो ध्यान रखेंगे सिंस फॉर के साथ में कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं आता है, सो वॉज स्लीपिंग का नहीं, हैड बीन स्लीपिंग का यूज आपको करना पड़ेगा। सो ही हैड बीन स्लीपिंग, तो ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन, स्लीपिंग आपका मेन वर्ब है, फॉर प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है 2 hours, पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है, व्हेन आपका कंजंक्शन है, समवन आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है, नॉक्ड आपकी पास्ट की फॉर्म में V2 है यानी कि वर्ब है, एट प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द डोर, यानी कि जब किसी ने डोर पे नॉक किया तो वो 2 घंटे से सो रहा था, उस टाइम पर उसको 2 घंटे पूरे हो चुके थे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी हैज बीन कुकिंग द मील फॉर ओवर एन आवर व्हेन वी अराइव्ड एट हर हाउस। जैसे आप देखेंगे ये आपका टाइमलाइन है, एट दिस पॉइंट वी अराइव्ड एट हर हाउस, हम उसके हाउस पर अगर इस पॉइंट पर पहुंचे विच इज अ पास्ट पॉइंट, तो इससे पहले वो बेसिकली क्या कर रही थी, कुक कर रही थी 1 घंटे तक खाना, तो ये आपका पास्ट के भी पास्ट में जा रहा है, तो हैज बीन का नहीं हैड बीन का प्रयोग हम लोगों को कर लेना चाहिए। ठीक है, हैड बीन का। देखो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि परफेक्ट टेंस हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनके सिमिलर एक तरीके से जो गुण होते हैं वो सिमिलर होते हैं, बस फर्क क्या है कि कॉन्टिन्यूटी को दिखाना है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और रिजल्ट ओरिएंटेड अगर हमें जाना है तो परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा एक डिफरेंस है, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आगे देखेंगे अगला आपका जो क्वेश्चन है, सी नीडेड अ ब्रेक देन बिकॉज सी हैड सॉल्व्ड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ऑल मॉर्निंग। भाई सुबह से पूरे सुबह से वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही थी। नाउ एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, नीडेड आपकी वर्ब है, सी नीडेड व्हाट, अ ब्रेक, उसको एक ब्रेक की जरूरत थी, देन यानी कि तब, क्यों जरूरत थी, बिकॉज क्योंकि,
वो कर चुकी थी सॉल्व, जब सॉल्व कर ही चुकी है तो ब्रेक अपने आप मिल जाएगा? नहीं, जब हम कुछ कर रहे होते हैं उस बीच में हमें ब्रेक चाहिए होता है। सो सी हैड सॉल्व्ड नहीं आना चाहिए, सी हैड बीन सॉल्विंग हमें लिखना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी को दिखाना है। सो सी हैड बीन सॉल्विंग। सो सी सब्जेक्ट है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, सॉल्विंग आपकी मेन वर्ब है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आपका उसका ऑब्जेक्ट है, और ऑल मॉर्निंग ये आपका यहाँ पर पीरियड को दिखा रहा है। ध्यान देंगे ऑल के पहले फॉर का प्रयोग नहीं करते हैं, फॉर ऑल मॉर्निंग अगर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। बेशक ये टाइम पीरियड है, फिर भी अगर ऑल आ रखा है तो फॉर का प्रयोग नहीं होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज कॉन्सेप्ट नंबर 57। अगेन एक बार फिर से बता देता हूं आप लोगों को, अगर पॉकेट रॉकेट आपको लेनी है तो अभी ऑफर में 96 रुपीज में अभी मिल रही है, आप जाके ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, आ जाइए। ये फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत सिंपल काम है। फ्यूचर के टेंस से क्वेश्चंस कुछ नहीं आते, फ्यूचर के टेंस से कद्दू क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ क्या आते हैं, या तो स्ट्रक्चर पे बेस्ड, सेल विल के बाद में V2 वगैरह लगा देगा, या फिर कई बार क्या आ जाता है कि इफ क्लॉज में या व्हेन क्लॉज में सेल या विल का प्रयोग कर लेते हैं, यानी कि टाइम और कंडीशन की क्लॉज में। सामान्यतः हमें सेल विल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन एसएससी प्रयोग करके आपका दे देता है और वही क्वेश्चन बनते हैं। तो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, सेल विल के बाद में V1 आएगा, अगर नेगेटिव होगा तो सेल विल के साथ नॉट आ जाएगा। सेल और विल को आप आई वी के साथ खूब यूज कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि जनरली विल यूज होता है, फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में सेल आता है किसी भी सब्जेक्ट के साथ में। विल और सेल प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा अगर इंटरोगेटिव है, और WH वर्ड है तो पहले WH वर्ड, फिर विल सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका V1। ही विल हेल्प यू विथ योर होमवर्क, सही है, सेंटेंस में कोई दिक्कत ही नहीं है। दे विल नॉट विजिट द म्यूजियम नेक्स्ट वीक, सब फ्यूचर की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस पर एरर के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। आई होप योर हेल्थ इज गेटिंग बेटर बाई नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक फ्यूचर है, सो इज गेटिंग बेटर की जगह पे हमें विल गेट बेटर लिख देना चाहिए, ये हमारा बेटर आंसर होगा। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि अगले वीक तक आपकी जो हेल्थ है वो सही हो जाएगी। सेल हैव यू ब्रिंग, ठीक है, तो यहां पे सेल यू ब्रिंग आपका होना चाहिए, यहां पे हैव को एक्स्ट्रा यूज कर लिया, ये आपका गलत हो जाएगा। सेल हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, ब्रिंग मेन वर्ब है। योर नोटबुक टुमारो, क्या आप अपनी नोटबुक लेके आएंगे, ये यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज कॉन्सेप्ट नंबर 58। 58 नंबर में फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस टेंस है, अगेन बहुत ही रिडंडेंट सा टेंस है, बहुत ज़्यादा इसका कोई यूज नहीं है। तो देखेंगे एक बार, सब्जेक्ट विल सेल बी प्लस V1 ING, सब्जेक्ट विल सेल अगर नॉट आएगा तो बी और विल सेल के बीच आ जाएगा, इतना पॉइंट यहाँ पे ध्यान रख लेना है, और इससे कुछ आपका आना नहीं है। विल बी वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन, सी विल नॉट स्टडी, तो स्टडी नहीं, सी विल नॉट स्टडी फॉर हर एग्जाम्स टुमारो, इंडेफिनिट है, ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते तो अब ज़्यादा ध्यान नहीं देते हम लोग। ठीक है, देखेंगे एक बार, द मीटिंग विल टेकिंग प्लेस, तो स्ट्रक्चर बेस्ड आ जाएंगे कि विल के बाद में ING लगा दिया तो विल टेक प्लेस होगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं, विल बी टेकिंग, या तो विल बी टेकिंग प्लेस नेक्स्ट वेंसडे, या फिर विल टेक प्लेस, दोनों में से कोई भी चल जाएगा। आगे देखेंगे दूसरा आपका, सी विल बीइंग स्टडिंग, तो देखो सी विल बी स्टडिंग लिखेंगे, बीइंग नहीं आएगा, विल के बाद में V1 आएगा, है ना। तो सी सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, स्टडिंग मेन वर्ब है, फॉर प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है हर एग्जाम्स, टुमारो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। सी सेल बीइंग ट्रेवलिंग, अगेन सी सेल बी ट्रेवलिंग होगा, बीइंग नहीं होगा, सिंपल क्वेश्चन है। सी सब्जेक्ट है, सेल भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ट्रेवलिंग आपका मेन वर्ब है, बाई दिस टाइम टुमारो आपका पूरा टाइम का फ्रेज बन जाता है। रूल नंबर 59, इसमें परफेक्ट टेंस आ जाएगा, बहुत सिंपल है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज सारे टेंस के स्ट्रक्चर्स निपट जाएंगे भाई, और फ्यूचर का टेंस अगेन मैं कह रहा हूँ एग्जाम में किसी काम का नहीं आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। सेल विल के बाद में V1 आएगा, एक तो ये वाला पॉइंट याद रख लेना, इफ क्लॉज, टाइम क्लॉज, इनमें आपका सेल विल का प्रयोग नहीं करते हैं, ये वाला पॉइंट। इसमें क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट आता है, विल सेल आता है, हैव आता है, V3 आता है, नेगेटिव होगा तो हैव के और सेल विल के बीच में आ जाएगा, इंटरोगेटिव आपका चला जाएगा। ध्यान रखेंगे जनरली बाई के साथ में फ्यूचर की डेडलाइन दी गई होती है या ऑलरेडी का प्रयोग होता है, तब हम इसको यूज करते हैं। राधिका विल कंप्लीट हर होमवर्क बाई टुमारो, तो बाई टुमारो अगर लिख दिया है ना, तो विल कंप्लीट की जगह पे विल हैव कंप्लीटेड हमें लिखना चाहिए। सो राधिका विल हैव कंप्लीटेड, जनरली अगर बाई लगा दिया तो डेडलाइन आ गई। दे विल नॉट फिनिश्ड, सो दे विल नॉट हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाई नेक्स्ट वीक, बाई लग जाए तो परफेक्ट टेंस आ जाता है। ठीक है, आ जाएंगे भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सी विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन हर पेरेंट्स गेट बैक फ्रॉम देयर ऑफिस, ऑलरेडी आ गया तो सी विल ऑलरेडी हैव रिटर्न, परफेक्ट टेंस आता है भाई। ठीक है, परफेक्ट टेंस,
ठीक है, रिटर्न्ड। नेक्स्ट, बाई नेक्स्ट ईयर दे विल हैव बिल्ड, तो हैव के बाद में V3 आती है, बिल्ड आपकी V1 है, तो बिल्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। सो बाई नेक्स्ट ईयर आपका डेडलाइन ऑफ टाइम है। दे सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, हैव भी हेल्पिंग वर्ब है, बिल्ट मेन वर्ब है, देयर न्यू टावर उसका ऑब्जेक्ट है। आगे, विल राम्या हैड कंप्लीटेड दैट वर्क, तो विल आपके हेल्पिंग वर्ब है, राम्या आ गया, तो विल के बाद में हैड नहीं क्या आता है, हैव। अगेन मैं कह रहा हूं स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन ही आपके यहां से आते हैं सिर्फ। CPO 2023, आई हैव रीच्ड द होटल बाय द टाइम यू कॉल मी। अब देखो बाय द टाइम के साथ में आपको ध्यान रखना है, अगर बाय द टाइम के साथ में यहाँ पे V1 आ जाए तो मेन क्लॉज में फ्यूचर का परफेक्ट टेंस आता है। अगर बाय द टाइम के साथ में V1 आए तो मेन क्लॉज में फ्यूचर का परफेक्ट, अगर बाय द टाइम के साथ V2 आए तो मेन क्लॉज में पास्ट का परफेक्ट। यहाँ पे V1 है कॉल, तो फ्यूचर का परफेक्ट आएगा, सो आई विल हैव रीच्ड लिखना पड़ेगा, मैं आई विल हैव रीच्ड द होटल। ठीक है, तो ए पार्ट में एरर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट कॉन्सेप्ट है आज की क्लास का, और ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो पूरे के पूरे टेंस कवर हो जाएंगे। इसके बाद में हम आगे और भी अच्छे से बेहतर तरीके से, टेंस काफी बोरिंग पार्ट हो जाता है खास करके फ्यूचर वाला, तो एक बार समझ लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में विल, सेल, हैव और बीन, V1 ING सब आ जाएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव होगा तो हैव के पहले आ जाएगा, इंटरोगेटिव होगा तो सेल विल पहले चला जाएगा, WH वर्ड सेल विल फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट। फ्यूचर टाइम के साथ में फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम दे दिया जाए तो फिर आपका समझ लेना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा, यानी फ्यूचर का भी टाइम दे रखा है और फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम भी दे रखा है, तो समझ जाना कि फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कविता विल बी स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स आपका पीरियड हो गया। बाय द टाइम यू अराइव, ये फ्यूचर का पॉइंट हो गया, फ्यूचर का पॉइंट है तो विल बी स्टडिंग की जगह पे विल हैव बीन स्टडिंग। सिंपल आपको यही ध्यान रखना है कि अगर टाइम पीरियड दे रखा है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है। वी शैल नॉट हैव वेटेड फॉर यू फॉर एन आवर बाय द टाइम यू गेट हियर, तो आप अगेन फिर कहोगे, तो देखो यहाँ पे वैसे फॉर प्लस टाइम पीरियड होता है ना, तो इसके साथ में परफेक्ट टेंस भी आ सकता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी। शैल नॉट हैव वेटेड है तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे भाई। ऑन हर 40th बर्थडे नेक्स्ट मंथ, अगले महीने अपने 40वें बर्थडे पे गर्मा विल बी वर्किंग एज अ टीचर फॉर 16 ईयर्स। क्या आ गया, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम है तो विल बी नहीं आएगा, विल हैव बीन आएगा, क्योंकि परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं ना कि कॉन्टिन्यूअस। आगे, बाय दिस टाइम टुमारो यू विल बी प्लेइंग द वायलिन फॉर 48 आवर्स, फॉर 48 आवर्स पीरियड ऑफ टाइम आ गया, पीरियड ऑफ टाइम आ गया तो विल बी नहीं विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, सिंपल है। आगे, बाय नेक्स्ट ईयर वी विल बीन लिविंग, विल बीन लिविंग नहीं होता है, विल हैव बीन लिविंग होगा, क्योंकि आगे क्या रखा है, फॉर 8 ईयर्स, सो वी विल हैव बीन लिविंग। अजय विल हैव बीन वेटिंग, सॉरी, अजय विल हैव बीन राइटिंग हिज होमवर्क ऑल डे बाय द टाइम हिज मोम रिटर्न्स, पूरा दिन ये काम कर रहा होगा। तो देखो यहां से देखेंगे, अजय सब्जेक्ट है, विल हैव बीन आपका हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग मेन वर्ब है, क्या लिख रहा होगा, होमवर्क पूरा का पूरा, ऑल डे यानी कि पूरा दिन, तो फॉर यहाँ पे हिडन है, बाय द टाइम हिज मोम रिटर्न्स, जब उसकी माँ वापस आएगी, तो नो एरर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो भाई यहां तक हमने टेंस कंप्लीट कर लिया है। अब यहां से टेंस का वो वाला पार्ट आएगा जिस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इंडेफिनिट वर्सेस कॉन्टिन्यूअस, उसके अलावा प्रेजेंट का परफेक्ट और पास्ट का इंडेफिनिट, इन सब पे डिफरेंसेस जो है ना टेंस में डिफरेंसेस, वो सब वाला पार्ट आएगा। ठीक है, तो आज के लिए और अभी के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में एक बार फिर से। तो आपको 9 कॉन्सेप्ट्स आज पूरे इस कराएं, आप 5 की कहते थे, हमने 9 कराए हैं, तो अब आपका लाइक शेयर करना तो बनता ही है, तो कर दीजिए एकदम फटाफट से लाइक और शेयर, और कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अब इस चैनल पे धूमधाम से वीडियोज आपको मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।